प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार स्वागत है। और आपको पता है आज हम अपना 15वां पाठ समानार्थक शब्द, इसका दूसरा नाम है पर्यायवाची। आज हम इसका अभ्यास करेंगे और इसकी परिभाषा भी हम आपको याद करवाएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद जो तालिका दे रखी है उसे याद करवाया जाएगा। फिर अभ्यास, जैसा कि आपको पता है अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, तो हम उसका अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे परिभाषा से। तो एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहा जाता है। समान अर्थक, जैसा कि नाम से ही पता चला, समान अर्थ वाले शब्द, एक समान अर्थ वाले शब्द। तो एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो हम परिभाषा ही लिखते हैं पहले। परिभाषा कक्षा है चौथा। परिभाषा समानार्थक शब्द। तो परिभाषा हम लिख रहे हैं समानार्थक शब्द की। एक ही शब्द का, एक ही अर्थ का, एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। अब हम उदाहरण जैसे जैसे पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? बेटा, तनय और सुत। बेटा, तनय और सुत। पुत्र शब्द का पर्यायवाची बेटा, तनय, सुत आदि है, हैं। तो हमने परिभाषा कर दी। अब चलते हैं इन पे। मैं कुछ तालिका जो है पेज नंबर 57 पे, जो पेज नंबर 57 पे जो है उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ और इसे आपको याद करना है। उसके बाद हम इस पे कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे आज। तो हमारे कौन कौन से शब्द हैं और उनके पर्यायवाची, पहले मैं शब्द पढ़ूंगा, बाद में उनके 3 पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ूंगा। आप इसे याद करने की कोशिश करें। तो पहला शब्द है सूरज। सूरज को रवि, सूर्य और दिनेश कहा जाता है।
बादल, मेघ, घटा, जलधर कहा जाता है। रात को रात्रि, निशा, रजनी। माता का पर्यायवाची है जननी, अम्बा, माँ। ठीक उसी तरह नेत्र का है आंख, नयन, लोचन। पक्षी का पर्यायवाची है खग, विहग, पंछी। और पहाड़ का पर्यायवाची है पर्वत, शैल, गिरि। पुत्री का पर्यायवाची है बेटी, तनया, सुता। पेड़ को तरु, वृक्ष, विटप भी कहा जाता है। घोड़ा, अश्व, है, तुरंग। ठीक इसी तरह पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा, भू, भूमि। आकाश का गगन, नभ, आसमान। पानी का जल, नीर, वारी। राजा का भूपति, नृप, भूप। ईश्वर का है भगवान, परमात्मा, प्रभु। सुमन का है पुष्प, कुसुम। और पुत्र का है बेटा, तनय, सुत। सूर्य का रवि, दिनेश, सूरज। सिंह का है वनराज, केसरी, सागर। अरे सिंह का है सिंह, वनराज, केसरी। समुद्र का है सागर, जलधि, वारिधि। तो अब हम चलते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है भिन्न अर्थ को पहचानना हमें आ सकता है। भिन्न अर्थ वाले शब्द को घेरा लगाना है जो पर्यायवाची उस शब्द का नहीं है। तो ये हमारा पहला प्रश्न यही है। हम शुरुआत इसी से करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भिन्न अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगा। भिन्न अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाओ। घेरा लगाओ। कौन कौन से हैं? अब हम इनको करते हैं। पहले आपको एक शब्द दिया रहेगा और कौन सा उस पे पर्यायवाची शब्द नहीं या फिर जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसका अर्थ है उसका भिन्न अर्थ है। तो जैसे हो गया फूल, शब्द है फूल। विकल्प क्या क्या दे रखे हैं? पहला है हमें पता ही है पुष्प, कुसुम, और वारी। दूसरा विकल्प, दूसरा शब्द पुत्र।
विकल्प है, पुत्र का विकल्प दे रखा है बेटा, बेटा, तनया, और सुत, सुत। तीसरा हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसमें दे रखा है रात। तीसरा है रात। तीसरा है रात। अब हम रात को लिखेंगे निशा, 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 रजनी, निशा, रजनी, और केसरी, केसरी, केसरी। चौथा है हमारा चौथा विकल्प दे रखा है घोड़ा। चौथा विकल्प है घोड़ा। चौथा विकल्प है घोड़ा। क्या क्या है विकल्प में? अश्व, नृप, और तुरंग। पांचवा शब्द है हमारा, पांचवा है पृथ्वी, पृथ्वी। विकल्प दे रखे हैं भूप, भू, भूमि। ये हमारे विकल्प दे रखे हैं। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। एक और मैं आपको विकल्प देते, एक और छठा है, छठा शब्द है हमारा सूरज, सूरज। विकल्प दे रखे हैं रवि, दिनेश, और उसके बाद में है लोचन। लोचन। अब हम इसे हल करते हैं। तो इसमें जो शब्द दिया है उसके 3 विकल्प दे रखे हैं और एक विकल्प गलत है। ये भी हम जानते हैं कि भिन्न अर्थ वाला विकल्प गलत होने का मतलब वो शब्द होगा लेकिन उसका अर्थ फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। जो शब्द दिया है फूल, फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो वह कौन सा है उसको हमें पहचानना है और उस पर घेरा लगाना है या गोला लगाना है। तो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा फूल। विकल्प दिया है पुष्प, कुसुम और वारी। पुष्प, कुसुम तो फूल का पर्यायवाची है, वारी पानी को कहा जाता है, पानी को वारी कहा जाता है। तो ये गलत विकल्प है। हम इस पे घेरा लगा देंगे। किस पे? गलत विकल्प पे, वारी पे हमने घेरा लगाया। ठीक है। दूसरा विकल्प है, दूसरा है हमारा पुत्र। दूसरा क्या है? शब्द है पुत्र। विकल्प 3 दिया हुआ बेटा, तनया, सुत।
तो बेटा तो सही विकल्प है, पर्यायवाची है पुत्र का। सुत भी तनया बेटी को कहा जाता है या पुत्री को कहा जाता है, तो ये गलत विकल्प है, हम इस पे घेरा लगा देंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा शब्द है हमारा रात। तीसरा शब्द है हमारा रात। क्या क्या विकल्प दे रखा है? निशा, रजनी, केसरी। रात को निशा भी कहा जाता है, रजनी भी कहा जाता है, ये सही विकल्प है। या हम कहेंगे रात के सही पर्यायवाची हैं निशा और रजनी। केसरी शेर के लिए कहा जाता है, शेर को केसरी भी कहा जाता है, तो ये गलत विकल्प है, तो हम इस पे घेरा लगाएंगे। अगला है हमारा घोड़ा। हमारा अगला विकल्प है, अगला शब्द है घोड़ा। इसके विकल्प हैं अश्व, नृप और तुरंग। अश्व, नृप और तुरंग। अश्व घोड़े को कहा जाता है, तुरंग भी घोड़े को कहा जाता है, नृप राजा को कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नृप। नृप पे घेरा लगाएंगे या गोला बनाएंगे, क्योंकि वह गलत विकल्प है। आगे चलते हैं। पांचवा है पृथ्वी। भू, भू या भूमि। पृथ्वी का भू दिया है, भू दिया है और भूमि दिया गया है, तो हम इसमें सही विकल्प क्या है? भू राजा को कहा जाता है, भू और भूमि तो सही विकल्प है, तो भू राजा को कहा जाता है, इसलिए गलत विकल्प हुआ। और हम इस पे घेरा लगा रहे हैं या गोला लगा रहे हैं। सूरज का दे रखा है रवि, दिनेश, लोचन। तो सूरज का रवि और दिनेश तो सही पर्यायवाची, लोचन आंख को कहा जाता है, तो ये गलत विकल्प है, हम लोचन को घेरा लगा रहे हैं। लोचन को क्या कर रहे हैं? घेरा लगा रहे हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न होगा सही जोड़ी बनाना। सही जोड़ी बनाना, एक ये भी इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरा दूसरा प्रश्न भी यही रहेगा, पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ी बनाना। तो ये रहेगा हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न है दूसरा, पर्यायवाची शब्दों के सही जोड़े बनाओ। पर्यायवाची शब्दों के सही जोड़े बनाओ। पहला है हमारा राजा, मैं पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो सात शब्द हैं। राजा, उसके बाद आगे हम पानी, फिर आकाश,
फिर है पुत्र, घोड़ा, पेड़, और नेत्र, सूरज। हमारी दूसरी तालिका रहेगी हमारा दूसरा है विटप, विटप, फिर आएगा लोचन, फिर आया नभ, उसके बाद आया नृप, फिर वारी, फिर दिनेश, उसके बाद में है फिर है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और यहाँ भी सात। तो हम लोग इनका मिलान करेंगे, हमें इनका सही जोड़ी बनाना है, मतलब सही पर्यायवाची जो शब्द है उसके साथ मिलान करना है। तो हमारा पहला शब्द जो है वह है राजा। तो राजा को नृप भी कहा जाता है, नभ नहीं नृप, तो राजा का मिलान किया नृप। पानी को वारी भी कहा जाता है, वारी, इसका हमने मिलान किया वारी से। आकाश को क्या कहा जाता है, नभ, तो इसका भी हमने मिलान किया। पुत्र को इसको सही कर देते हैं, हमारे 8 शब्द हैं और यहाँ पे लिखेंगे सुत। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको दोहरा देता हूं मैं दोबारा। राजा को नृप कहा जाता है, नृप। पानी को वारी कहा जाता है, आकाश को नभ कहा जाता है, नभ। पुत्र को सुत कहा जाता है, सुत, और पुत्री को सुता। तो ये सुत को घोड़ा को है कहा जाता है। पेड़ को विटप, तो पेड़ का मिलान हमने किया विटप से। नेत्र को लोचन से, नेत्र को लोचन भी कहा जाता है। और अंतिम है सूरज, सूरज को दिनेश। तो इस तरह हमें मिलान करना है, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द लिख करके वाक्य को दोबारा लिखना है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
ये हमारा तीसरा प्रश्न होगा, तो एक तरह से उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। सीधे सीधे तालिका अनुसार हम तो पूछ सकता ही है, उसके अलावा इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। जैसे प्रश्न तीसरा है, इसमें आपको क्या पूछा है? तो रेखांकित शब्द को रेखांकित रेखांकित शब्द को रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पूरी करो। वाक्य पूरे करो। तो जैसे उदाहरण के तौर पर लिख रहे हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं। इसमें रेखांकित है पेड़, तो पेड़ की जगह हम कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द लेकर वाक्य को दोबारा लिखें। तो वाक्य भी हम दोबारा लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है, पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री समान होते हैं, समान हैं या होते हैं। ये हमारा वाक्य है। इसमें हमें पुत्र और पुत्री के स्थान पर पर्यायवाची शब्द लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। और एक हमारा यह अंतिम जो है, उसके बाद ये है, सूरज प्रकाश देता है, सूरज प्रकाश देता है। तो हम इसकी जगह पर्यायवाची शब्द लिख करके वाक्य पूरे कर देते हैं। पेड़ की जगह वृक्ष हमें फल देते हैं, पेड़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वृक्ष। तो पेड़ की जगह लिखेंगे वृक्ष हमें फल देते हैं। पुत्र, पुत्र की जगह और पुत्री की जगह बेटा और बेटी समान, बेटा और बेटी समान हैं। सूरज प्रकाश देता है, इसकी जगह सूरज की जगह आप लिखेंगे सूर्य। क्या लिखेंगे? सूर्य। सूर्य प्रकाश देता है, देता है, पूर्ण विराम। तो इसी तरह हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे और पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हमने इस तरह अभ्यास किया है, इसे और करेंगे। अभ्यास करने से ही हम सीखेंगे। पर्याय परिभाषा आपने याद कर ही ली है, तो हम आज के लिए इतना ही। कल हम अपना दूसरा पाठ पढ़ेंगे, व्याकरण से संबंधित। आपका गृह कार्य है, आज का गृह कार्य है, आप इसे जो तालिका दे रखी है पेज नंबर 57,
उसे आपको पढ़ना है और याद करना है। आज के लिए बस इतना ही।